तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः पीछे वाला आगे जो पीछे वाला। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वसु पवित्रमसि सतधारं वसु पवित्रमसि सुपा कामदुक्षा बाजो सभी बाजो हाँ जो यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ो देवे छल कपट को मानस केवल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे हस्व में हो मग्न सारे सुख सागर से तरे हस्व में धार के रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नीति श्रद्धा भक्ति से यज्ञ संताप सब हरते रहे कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की वायु जल सर्वस्त्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ जोड़ झुकाए मस्तक बंधना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपके भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ो देवे चल। मकर संक्रांति व लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पर सीएम साहब ने हमें यहां का टाइम दिया। हमारे जो नए लॉयर चैम्बर्स बहुत सालों से एक डिमांड हमारे लॉयर्स की चल रही थी। अभी पिछले हफ्ते ही हम सीएम साहब से चंडीगढ़ में मिले थे और उन्होंने बड़े ही हमारी फर्स्ट कॉल पे ही हमें यहां आने का टाइम दिया। और आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो हमारे बरसों से जो मांग अपने हमारे लॉयर्स की आज सीएम साहब ने पूरी करी और हमारा भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए आ रहे हैं। और हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीएम साहब और सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ये हमें 1 एकड़ सीएम साहब मनोहर लाल जी ने ही दी थी। तो और भी कोई रिक्वायरमेंट है? अब क्यों अभी अब सीएम साहब आएंगे हम और भी लैंड की रिक्वायरमेंट करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि ये जितनी भी लैंड है इसको पार्ट ऑफ सेक्रेटरीट घोषित किया जाए क्योंकि आने वाले वर्षों में लॉयर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी भी बहुत से हमारे ऑफिसेस हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, पटवार सर्कल है, ये बहुत से ऑफिस जो विद इन सेक्रेटरीट होने चाहिए वहाँ पे लैंड सीमित होने की वजह से नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा 12 सेक्टर जो अप टू ये जाट धर्मशाला तक जगह जाती है सारी की सारी सेक्रेटरीट का पार्ट घोषित किया जाए क्योंकि हमारे से बाद में पानीपत में चैम्बर बने थे। हमने जो पहली बिल्डिंग बना ली थी हमारी 2004 में ये कार्य शुरू हो गया था, 7 में हम इसमें शिफ्ट कर चुके थे। बट क्योंकि हमारी जो चैम्बर्स हैं ये HSVP की लैंड के अंडर आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा कि हमें उनसे NOC लेने में हमें बहुत टाइम लग गया। यही हमारी डिमांड रहेगी और हमारी डिमांड सीएम साहब से यही रहेगी कि हमारे बहुत सी इस बिल्डिंग के साथ हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ जो पब्लिक यूटिलिटीज़ की आइटम है जैसे लिफ्ट्स हैं, बाथरूम्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, उनके लिए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रांट ले सकें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एडवोकेट्स बार एसोसिएशन का स्वागत किया जा रहा है। एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के जो प्रधान है संदीप चौधरी वो इस समय बुके देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव वीडियो समय करनाल के सेक्टर 12 से निकलते हैं जहाँ पर एडवोकेट से रूबरू समारोह आयोजित किया और आज नए चैम्बर अवार्ड करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। श्री चंद्रशेखर जी, हमारे एडीजी, पहले बैठे हमारे प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को सीट पर बिठाएं कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। डिस्ट्रिक्ट सेशन जो श्री चंद्रशेखर जी सीएम साहब का वेलकम करेंगे। ताड़ियों के साथ हमारे गोंडा से विधायक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड रिस्पेक्टेड श्री हरविंदर कल्याण जी, एमएलए मेयर करनाल, मैं और सभी मेरे वकील साथी, सीनियर साथी, मेरे कुलीग्स, मैं आप सबका यहाँ पे पहुँचने पे बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इतने शुभ दिन पे, मकर संक्रांति के दिन पे, जो हमारी इतनी सालों से चली हुई एक डिमांड आ रही थी कि हमारे नए लॉयर चैम्बर्स कॉम्प्लेक्स पहले बने, आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसकी आधारशिला और फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिले थे और हमने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं कि हमें आपका समय, सीएम साहब ने तुरंत ही हमें यस कर दी और पहुंचूंगा। सर आप, यही आपसे रिक्वेस्ट है सर। हमारा मानना ये है कि, मेरा मानना ये है कि सर सारी एजेंसीज फेल हैं, वकील एजेंसीज हैं जिसके पास इतना बड़ा सैंपल साइज आता है, यहाँ पे आते हैं और हम भी उनसे पूछ जा रहा हूँ कि ऊपर सेंटर में भी और स्टेट में भी आपकी बीजेपी पार्टी दोबारा से रिपीट हो रही है सर। ये आप सर आज इस मौके पर सर आए हैं, आप हम करनाल वासी तो भारतीय जनता पार्टी के इतने आभारी हैं कि हमारे करनाल के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। और सर हमारी कुछ एक डिमांड्स हैं सर आपसे। एक तो सर ये जो हम अपने चैम्बर्स बना रहे हैं सर, इसमें कुछ एक पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं सर। लिफ्ट होगी, टॉयलेट्स हो गए, पार्किंग लॉट्स हो गए, उसके लिए सर हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रांट दी जाए सर। ये 2020 तक के बाद हमने इस लिस्ट, ये चैम्बर्स जो हमने अलॉट किए, इसमें हमने कोई नाम ऐड नहीं किया। 2020 के बाद भी 600 to 700 लॉयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो इस लिस्ट में नहीं आए। हमारी सर आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, ये जो हमारे चैम्बरों के बैक साइड में सेक्टर 12 का जितना भी एरिया है अप टू ये धर्मशाला तक सर, इसको पार्ट ऑफ सेक्रेटरीट घोषित किया जाए, क्योंकि कोर्ट्स की शॉर्टेज है सर, हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट की शॉर्टेज है। ये सारा का सारा सेक्रेटरीट आ जाए सर, क्योंकि पानीपत के चैम्बर्स एरिया हमारे लिए रिजर्व किया जाए ताकि फ्यूचर में हमें नए चैम्बर्स के लिए लैंड मिल सके। पेंडिंग है, हम ऑलरेडी नहीं सर, हम भर रहे हैं हम सर, नहीं सर, हम बिजली का बिल भी भर रहे हैं। हम लास्ट 6 ईयर से सर उसको पर मंथ रेगुलरली भर रहे हैं। हमारा पीछे एक बिल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी सर, उसके अराउंड अबाउट वो 25 से 26 लाख रुपए का बिल था। उसके बाद सर उस पर सरचार्ज लगता हुआ आज 3 करोड़ 67 लाख रुपए सर प्रेजेंट है सर। हमारी रिक्वेस्ट आपसे सर यही है कि हमारी कोई पॉलिसी बना के सरचार्ज माफ किया जाए, जो एक्चुअल बिल है हम बार उसको भरने के लिए तैयार हैं। बाकी इलेक्शन से पहले ही अनाउंस ही बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर।
देकर मोमेंटो देकर इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत किया जा रहा है। करनाल बार के जितने भी नए चैम्बर एडवोकेट के लिए बन रहे हैं उनके भूमि पूजन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ज़्यादा आगे ना हो। प्रधान है और सेशन जज जो हैं वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सेशन जज के साथ साथ जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। एडवोकेट्स चैम्बर्स के लिए आप देख सकते हैं एक जगह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। आज उसका भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। वही एडवोकेट्स की तरफ से, बार की तरफ से एक और डिमांड रखी गई है ताकि और जगह यहाँ पर लॉट की जाए सेक्रेटरीट के लिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी एडवोकेट्स जो हैं युवा एडवोकेट्स की पढ़ाई कर पहुँच रहे हैं और उनके लिए भी आगे आने वाले समय में चैम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए और भी जगह की डिमांड जो है यहाँ पर की गई है। पंडित जी थोड़ा साइड में आना। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय भूमि पूजन करते हुए पंडित जी साइड में आना थोड़ा सा। पंडित जी नजर आ रहे हैं। ये लाइव पंडित जी साइड हटिएगा थोड़ा सा। पंडित जी इस समय देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इधर, हाँ इधर हो, थोड़ा सा और इधर पीछे थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर उस भूमि पूजन की शुरुआत करते हुए इसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये देखिए भूमि पूजन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें दोबारा से सभी एडवोकेट पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी पंडित जी सर मकर संक्रांति का आज ये उत्सव मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के जिला न्यायालय के सेशन जज श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ जी, बार एसोसिएशन के अपने प्रधान श्री संदीप चौधरी जी, हमारे विधायक श्री हरिंद्र कल्याण जी, हमारी मेयर है बहन रेणुबाला गुप्ता जी, योगेंद्र राणा जी, उपस्थित सभी अधिवक्तागण, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का अवसर जैसा मैंने बताया मकर संक्रांति उत्सव ये जीवन के परिवर्तन का दिन है और मैं मानता हूं कि अपने जो अधिवक्ता बंधु हैं इनके भी जीवन का एक आज परिवर्तन, क्योंकि इनको आज अपने नए चैम्बर मिलने की एक आस बन गई है और उसका शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। करनाल बार एसोसिएशन मेरे लिए नई नहीं है, मैं अब एकदम तो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन तीसरी बार चौथी बार तो मैं आ ही रहा हूँ। और मुझे पहला जब वाक्य वो याद है कि बार एसोसिएशन का, जब वो राणा जी हमारे चौहान साहब जो राजकुमार चौहान जो प्रधान थे, तो उस समय एक वाक्य प्रयोग किया गया कि हमारी जो बार एसोसिएशन है ये सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है जिला बार एसोसिएशन हरियाणा के अंदर। शायद उस समय 2200 कुछ वकील बताए थे, आज कितने हैं मालूम नहीं, 3800 हो गई है। तो अगर सबसे बड़ी बार एसोसिएशन का खिताब आज भी है तो बात सत्य होती है। और काफी चर्चा के बाद अंत में एक वाक्य और उपयोग किया गया कि करनाल जिला बहुत बढ़िया जिला है, बहुत शांतिपूर्ण जिला है और यहाँ सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं।
तो मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, मैंने कहा दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यानी एक तरफ तो बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है, खुशहाल लोग हैं, कोई विवाद नहीं है, और एक तरफ 3800 लोगों की बारिश हुई है, तो करते क्या होंगे? खैर, आनंद की बात है, लेकिन अच्छे हमारे साथी सभी, व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल सबसे पुराने तो यहाँ जंग बहादुर जी बैठे होंगे, बैठे हैं ना? तो बहुत पुराने वकील हैं, और जब मैं यहाँ संघ का प्रचारक था तो उस समय मिलना जुलना होता था। तो उस प्रकार से जब ये संदीप चौधरी जैसे व्यक्ति जो अपने प्रधान हैं, इनका ये जो कमेंट जो इन्होंने आज एक भविष्यवाणी कर दी है, मैं उस बात को सुन करके हैरान भी हो रहा था और बड़ा आनंद मगन होकर के और उसमें डूब भी रहा था मैं। इतना भाव वो रो के डूब गया कि इन्होंने जो कुछ बोला था बाद में वो मैं सुना भी नहीं। क्या क्या ये बोल गया। लेकिन इतना मुझे पता है कि करनाल जिला, चाहे वकील हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे यहाँ के व्यापारी हैं, चाहे यहाँ के सामान्य जन हैं, अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत कमी कठिनाई नहीं है। अगर कठिनाई आई थी तो एक ही आई थी कि यहाँ जमीन देने में थोड़ी देरी हो गई। जब ये बताया गया कि सेक्टर 12 के अंदर जमीन चाहिए, फिर इसकी खोजबीन हुई है जमीन किसकी है, तो शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की निकली है। उसमें से फिर कुछ जमीन निकाल करके और स्पेयर की जाए तो कितनी, 1 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन, उसको भी लेने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अंतोगतवा जमीन हो गई है, सरकार की ओर से आपको 1 एकड़ जमीन मिली है। जहाँ तक चैम्बर बनाने की बात है, कितने, 200, 250, 260 चैम्बर जो बनेंगे, स्वाभाविक है जो चैम्बर का उपयोग करेंगे, एक चैम्बर शायद 2 लोग कर सकते हैं, तो 500 लोगों का एक बसेरा ये बन जाएगा। आते जाते अपने क्लाइंट्स को बुला सकते हैं, ठीक से अपना व्यवहार कर सकते हैं, कोर्ट साथ में है, स्थिति नहीं है, तो उसका लाभ जनता को भी होने ही वाला है। इतना ही निवेदन है कि प्रदेश के अंदर बहुत चीजें बिगड़ी हुई थी 2014 में, और 2014 के अंदर कैसे सुधारा जाए, एक एक बिंदु को लेकर के काम शुरू किया था। एक सबसे पहला विषय ध्यान में आया, हरियाणा के लोगों को अपने मीटर के बिजली के बिल देने की आदत नहीं है, और ये सर्वमान्य था। धारणा क्या थी कि जो बिजली का बिल देता है, मतलब वो कमजोर आदमी, उसकी चौधर खत्म हो जाती है। अभी मुझे मालूम नहीं कि यहाँ के बिजली के बिल उस समय क्यों नहीं दिए जाते थे, इसी धारणा से था एक और। मैंने दिन तो एकदम तिथि याद नहीं, लेकिन अप्रैल का महीना 2015, अभी 4-5 महीने ही हुए थे, तो एक प्लानिंग बनाई कि हमको हर एक से बिजली का बिल लेना चाहिए। आखिर ये कमोडिटी है, इस पर खर्च भी आता है, उसका एक रेट होता है, जो लोग इसका यूज करें उसको पैसा देना ही चाहिए। बारडा वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा लोग चोरी भी करते थे, लाइन लॉसेज मोर देन 40% थे। सबसे पहली मेरी रैली थी, मैंने वहां जाकर के झोली फैलाई लोगों के सामने। मैंने कहा प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो बिजली के बिल देने शुरू करो, एक निवेदन किया। बल्कि उससे पहले की घटना, वहां जो हमारे विधायक थे उन्होंने एक मांग पत्र मुझे दिया कि हमारी ये डिमांड्स हैं। मैं चलो ठीक है, इसको तो देख लूंगा कितनी माननी कितनी नहीं माननी, लेकिन एक डिमांड मेरी भी रहेगी, वो आपको माननी पड़ेगी। वो कहने लगे आपकी डिमांड, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपकी क्या डिमांड हो सकती है? मैंने कहा नहीं, एक डिमांड मैं करूंगा। कहने बताओ तुम क्या करेंगे? मैंने कहा मैं बिजली के बिल मांगूंगा। तो हमारे विधायक कहने लगे कि ऐसा करो, रैली कैंसिल कर दो। यहाँ बिजली के बिल कोई नहीं देता, लेकिन मनोहर लाल भी जिद्दी आदमी है,
जब ये इसको ठान लेता है उसको पूरा करता है। मैंने वो बिजली के बिल मांगे, एक योजना बनाई, मेरा गांव जगमग गांव, कुरुक्षेत्र के गांव से उसको शुरू किया और आज 6,500 गांव में से 5,900 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। लाइन लॉस जो उस समय पूरे प्रदेश का जो था 34% था, एक एरिया विशेष का 45% मैंने बताया, लेकिन पूरे प्रदेश का 34% था। आज वो लाइन लॉस दक्षिण का जो हमारा बिजली का यूटिलिटी है वहाँ 11% है, उत्तर का 14% है, एवरेज 13%, 12.5% लाइन लॉस आ गए 34% से। और बिजली के चारों ही हमारे जो यूटिलिटी चारों कंपनीज हैं वो घाटे में थी, आज चारों प्रॉफिट में है, आज चारों प्रॉफिट में। ये जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं ना, एक भी थर्मल का पावर लगाया नहीं है। हमारा कहना थर्मल पावर प्लांट ही इस प्रदेश में, देश में, दुनिया में ये प्रदूषण का, पोल्यूशन का बहुत बड़ा केंद्र है। हमने अगर ग्रीन एनर्जी चाहिए तो ग्रीन एनर्जी सोलर से मिलती है, हाइडल से मिलती है, बहुत ऐसे स्रोत हैं। हमने उन सब स्रोत को एक्टिव किया, जहां भी कहीं हमको ग्रीन एनर्जी मिली हम उसको प्राप्त किया है। सोलर भी काफी बढ़ा रहे हैं। अब आकर के थोड़ी आवश्यकता पड़ने पर एक सोलर का एक थर्मल का प्लांट यमुनानगर में हमने कंसीव किया 800 मेगावाट का। बिजली किसी को कम नहीं दी है, सबको दी है, 24 घंटे गांव में जा रही है, किसान को बिजली पूरी मिल रही है। बल्कि पहले तो किसान रातों रात ठंड में सिकुड़ता था, इस बार तो हमने रात की बजाय दिन में ही कर दिया कि दिन में मिलेगी किसान को भी। मैं इसलिए कि आपने बिजली के बिल का जिक्र किया, उसके साथ मैंने जोड़ा है इसको। अच्छी बात है, आप लगातार बिल पे करते हैं, इस बात को देख लेंगे कि जो बकाया है ओरिजिनल बिल कितना है, उसके ऊपर आप बता रहे कि उसका जो इंटरेस्ट और सरचार्ज जो है बहुत ज़्यादा लग गया है। मैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो सरकार के साथ एकदम सीधे उसके अंदर नहीं चलते, ये इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज को भी अपनी कोई पॉलिसी बना करके उसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ता है। क्या समाधान निकलेगा उसको देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई रियायत जरूर कराने की मैं कोशिश करूँगा। और जहाँ तक इनके निर्माण की बात है, उसमें कुछ सुविधाएं आपने खड़ी करनी है, इसमें शायद लिफ्ट भी लगेगी, उसमें और भी जो लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी यही होगी कि परिसर में बाथरूम में बनी हुई, तो जो आपने करना है उसको आप करिए, मेरी शुभकामना है। और इस अवसर पर इस सारे फंड में योगदान के लिए 31 लाख रुपए का योगदान बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अधिवक्ता परिषद सीएम साहब को मोमेंटो दे के मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। हमारी करनाल बार हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को मोमेंटो भेंट करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, काफी समय की डिमांड्स थी जो भूमि पूजन आज किया गया एडवोकेट चैम्बर। सबसे पहले तो आज का दिन बहुत ही अपने एक प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है। मकर संक्रांति का ये उत्सव है और जैसा हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य और पृथ्वी की जो दिशा रहती है उसमें एक परिवर्तन आता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है। हमारे जीवन में अंधकार से उज्ज्वलता की ओर ले जाने का ये दिन है और मैं शुभकामना करता हूँ सभी अपने करनाल निवासियों से भी और पूरे प्रदेश के लोगों के भी जीवन में उज्ज्वलता आए और उनका जो जीवन सफल रहे। ऐसा भूमि पूजन किया गया आज, जो भूमि पूजन जिला बार एसोसिएशन की ओर से जो एक निवेदन हमको मिला था, उनको 1 एकड़ ज़मीन हमने उपलब्ध करवाई है और जो इनके चैम्बर्स के लिए आज शिलान्यास किया है, उस शिलान्यास के अवसर के ऊपर इन्होंने भी अपने योगदान को आगे बढ़ा करके और उसको बनाने का एक निर्णय लिया है। इनकी अपेक्षा थी कि हम भी इसमें कुछ योगदान करें, तो 31 लाख रुपए का योगदान। सर पटवारी और कानून को जो है 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं जिला सचिवालय के सामने ठंड में, तो उनकी डिमांड्स भी हैं कुछ। विभाग के लोग उस पर जानकारी लेकर के उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। मैंने ऐसा नहीं। सर राजनीति गर्म है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं ना मैं टायर हूँ ना रिटायर हूँ, एक मौका और दे दीजिए। मैंने बताया कि मौका मांगना उनका अधिकार है, ज़रूर मांगे, लेकिन इतने सालों जो वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो लोग जानते हैं कि वो टायर हैं कि रिटायर हैं।
वो टायर भी हैं और रिटायर भी हैं, उनका कोई जनता के लिए उपयोग है नहीं, और वो खुद अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार में अपने बेटे के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बेटी के बजाय कांग्रेस के लिए करें तो शायद कांग्रेस जिंदा हो जाए। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है सर आज। राहुल गांधी को यात्रा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो न्याय जो है वो यहाँ अपनी पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें जो एक दूसरे का अन्याय कर रहे हैं उनको न्याय दिलाए, पहला काम ये। सर आज तीसरी बार भी IRB को मनोहर लाल हरियाणा सरकार जो यहाँ बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया, तीसरी बार भी मनोहर लाल। बार एसोसिएशन की शुभेच्छा, उसका स्वागत करता हूँ। सर IRB को हरियाणा पुलिस में मर्ज करने की बातें कई बार उठी हैं, तो इस पर क्या सर चल रहा है? कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसका जो समाधान है करने के लिए डिपार्टमेंट लगा है, और मुझे लगता है कि उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाने की बात सामने आई है। एक साथ तो सब शायद संभव नहीं होगा, लेकिन IRB में जो पुराने लोग हैं उनके बारे में कोई विचार किया जा सकता है। अयोध्या के लेकर सर क्या कहना चाहोगे? अयोध्या के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको।